Hello everyone. We will start the economics 10th class economics chapter first basic concept. बेटा ये मुझे इंग्लिश मीडियम में इसलिए है क्योंकि बच्चों की काफ़ी डिमांड आई है पेरेंट्स की कि इंग्लिश मीडियम में ही बच्चों ने पीएससीबी में भी इंग्लिश मीडियम में लिया हुआ है। तो मैं इंग्लिश मीडियम में ही स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन आपको हिंदी पंजाबी में भी एक्सप्लेन किया जाएगा। इसलिए कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो। देन वी स्टार्ट नाउ। फर्स्टली बेटा बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं इकोनॉमिक्स के। जब भी हम इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करना होता है तो इकोनॉमिक्स की कुछ टर्म्स होती हैं जो कि हमें इकोनॉमी से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में बताती हैं। उन्हीं कॉन्सेप्ट को अगर हम समझेंगे तो ही हम इकोनॉमिक्स को समझ सकते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये क्यों आए हैं, इनकी ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन दीज concept with the economy or with the country or with the state etc. Now first concept is national income. बेटा नेशनल इनकम क्या होती है? जो हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था की हमें एक काम करने के टाइप हमें एक वर्क करता है लेबर, तो हमें क्या मिलता है? उस पर वेजेस मिलते हैं। हम कोई चीज़ अपनी रेंट पे देते हैं तो हमें रेंट का इन एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ मनी मिलता है। वेजेस के बाद, रेंट के बाद अगर हम पेमेंट किसी को दे रहे हैं या ले रहे हैं उस पर हम इंटरेस्ट देते हैं, और हम प्रॉफिट गेन करते हैं अगर हमने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इन चीज़ों सबको मिला के जो एक देश को इनकम होती है जनरेट, उसको बोलते हैं उसकी नेशनल इनकम। तो ये सारी हमारी सर्विसेज के बेस पे जो हमें इनकम जनरेट होती है उसको हम नेशनल इनकम करते हैं। दस नेशनल इनकम इज़ ए अर्नड इनकम बाय द नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। मीन्स 1 ईयर के बीच में जो इनकम, ये नहीं कि हमने इनकम कोई मंथली ले ली या हमने क्वार्टरली ले ली या हमने हाफ ईयरली ले ली। इसमें हमने 1 ईयर कंसिडर कर रहे हैं कि एक साल में देश की इकॉनमी का हमने नॉर्मल रेसिडेंस ने देश के अंदर कितनी इनकम हमें जनरेट हुई है। नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है बेटा कि एक 1 ईयर में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम देश ने कितने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया है, दैट इज़ कॉल्ड द नेशनल प्रोडक्ट्स। So I think he clear national income or national products. Then definition is national income is the net factor income. नेट फैक्टर, यहाँ पे इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। नेट फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन 1 ईयर। दिस इज़ द सम डोमेस्टिक फैक्टर इनकम एंड नेट फैक्टर इनकम। डोमेस्टिक फैक्टर इनकम क्या होती है यहाँ पे बेटा? जो आपके देश के अंदर आपने किसी भी प्रोडक्शन या किसी भी तरह आपने कोई इनकम जनरेट की है वो आपकी डोमेस्टिक इनकम है। बट जब आप बाहर के देश से जो आपको इनकम जनरेट हुई है उसको भी हम ऐड कर देते हैं तो हमारी क्या है? नेट नेशनल इनकम बन जाती है, या ग्रॉस नेशनल इनकम। मीन्स डोमेस्टिक इनकम अलग पार्ट है और नेट फैक्टर इनकम अलग पार्ट है। जैसे बेटा हम बोल सकते हैं कि ऑन द अकाउंट on the account of just wait on the account of constant price, real income will only change with the changing quantity of goods and services. When depreciation include in the national income of country is known as the gross national income. यहाँ पे बेटा इसमें हमें नेशनल इनकम में हमने 3 चीज़ें करनी हैं। ग्रॉस नेशनल इनकम वो क्या होती है? आपको जैसे पहले बताया है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है यहाँ पे बेटा? जो हम कोई चीज़ बना रहे हैं, इन बिटवीन आपके हाथ से कोई चीज़ गिर के टूट गई या आपकी मशीनरी में कोई प्रॉब्लम आई, फॉल्ट आई, आपने मैकेनिक से ठीक करवाया, तो ये सारी चीज़ों को हम कहते हैं घिसावट। पंजाबी में क्या कहते हैं? घिसावट। तो बेटा वो चीज़ां ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ। अगर तुसी नैशनल इनकम जो कंट्री दी है उसदे विच डेप्रीसीएशन इनकलूड कर दोगे तो इसनों असी कहने ग्रोस नैशनल इनकम। बट अगर तुसी डेप्रीसीएशन बेटा डिडक्ट कर दोगे तो की है? डेप्रीसीएशन डिडक्ट करने की बनती है नैट नैशनल इनकम।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਘਿਸਾਵਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਹੈ। तो ये बेटा वैन नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम एब्रॉड, जो एब्रॉड से हम ले रहे हैं उसको हम क्या करें, माइनस कर दें, तो हमारी क्या बन जाती है, रिमेनिंग इनकम विल रिगार्ड द डोमेस्टिक इनकम। जैसे आपको पहले ही मैंने बताया था कि जो हमारी नेट इनकम है उसमें अगर हम बाहरले कंट्री से ली हुई इनकम को माइनस करते हैं तो हमारी क्या बन जाती है, वो डोमेस्टिक एनिमल आपने सुना है ना, तो वैसे ही क्या है, डोमेस्टिक इनकम। ओके, देन नेट नेशनल इनकम इज इक्वल टू ग्रोस नेशनल इनकम माइनस डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड नेट नेशनल इनकम। और इसके साथ ही बेटा नेक्स्ट शुरू होता है हमारा टॉपिक पर कैपिटा इनकम। और पर कैपिटा इनकम नेशनल इनकम के साथ आपका क्या डिफरेंस है, नेशनल इनकम और आपकी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या जनरेट होता है, पर कैपिटा इनकम। ये हमारा फार्मूला है पर कैपिटा इनकम का। नेशनल इनकम जो आपने बताई है आपको ऊपर, नेट नेशनल इनकम, उसको डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन से कर दोगे तो आपको पर्टिकुलर पर्सनस की इनकम पता लग जाएगी कि उनको उन 1 ईयर के बिटवीन कितनी इनकम मिली है। तो इसके बेटा इस पर हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारी अगर इनकम इंक्रीज़ हो रही है कंट्री की तो डेवलपमेंट भी हो रही है, ये हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अगर बेटा आपने 4% कंट्री की इनकम इंक्रीज़ हुई है बट उसके साथ ही आपकी 4% पॉपुलेशन भी ग्रोथ कर दी, तो हाउ यू कैन से कि आपको डेवलपमेंट हुई है, इनकम इंक्रीज़ हुई है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फार्मूला नहीं होगा, यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कोई असर नहीं हुआ और देयर विल बी नॉट बी एनी इंक्रीज़ इन पर कैपिटा इनकम। तो यहाँ पे हम पर्सन की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ नहीं कह सकते। इट्स मीन देयर मीन नो इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल और रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे कि एक पॉपुलेशन घर की, आप कह रहे हो कि आपकी इनकम 10 रुपये है फॉर एग्ज़ाम्पल, और आप खाने वाले पर्सन 2 हैं, अब आपकी इनकम 15 रुपये होगी तो आप कहोगे मेरी इनकम बढ़ गई। और आपके लेकिन फैमिली के मेंबर भी 2 से 3 हो से गए, कोई आपके घर पे कोई आ गया, तो इस तरह बेटा आपकी जो इनकम इंक्रीज़ हुई वही थर्ड पर्सन पे यूज़ होगी, तो आपको कोई प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ। सेम थिंग नेट नेशनल इनकम अगर बढ़ी पर पॉपुलेशन भी बढ़ गई तो पर कैपिटा इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ, कोई पीपल के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई चेंज नहीं हुआ, उसकी जो उसने खर्च करना है वहीं का वहीं है। क्लियर दिस थिंग। नेक्स्ट टॉपिक है कंजम्पशन। कंजम्पशन होती है बेटा जब हमने कुछ यूटिलिटी अपनी या कुछ इच्छा या कुछ हमने अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए हम कुछ मनी किसी को देते हैं और उससे हमें जो सेटिस्फेक्शन होती है डैट इज़ कॉल्ड द कंजम्पशन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको खाने की इच्छा है फूड की, तो फूड आपकी कौन सी इच्छा को पूरा कर रहा है, हंगर को, भूख को। तो आपको भूख की इच्छा है, आप उसके लिए एक रोटी लोगे किसी से, आप उसके लिए पेमेंट दोगे, देन इज़ कॉल्ड द कंजम्पशन। तो आपको कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन को हम लेते हैं, कंजम्पशन हम बेटा क्या ले रहे हैं कि आपकी जो इनकम हुई उसमें से हमने जो भी खर्च किया और हमने कुछ सेविंग की, उन दोनों को मिला के हमारी इनकम बनती है। अब आपकी इनकम में अगर आप सेविंग नहीं करते, आप फुली कंज्यूम कर देते हो, मीन्स आप पूरा खर्च कर देते हो, तो आपकी सेविंग ज़ीरो है। लेकिन ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता। अगर हम कुछ भी कमाते हैं, कुछ भी खर्च करते वक्त हम उसमें से कुछ पार्ट सेविंग में रखते हैं, तो इसीलिए अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो पर्सन अपनी सेविंग भी बढ़ा देता है, कंजम्पशन में इतना इंक्रीज़ नहीं होता। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि कंजम्पशन जिस रेट से बढ़ती है, इनकम जिस रेट से बढ़ती है, कंजम्पशन उससे कम रेट से बढ़ती है। मीन्स अगर की इनकम 2 रुपये हुई तो आपकी 10 रुपये से 12 रुपये हुई इनकम, तो आपकी कंजम्पशन 10 से 11 होगी, ना कि 10 से 12 होगी। मीन्स दोनों ग्रोथ करती हैं बट इन लेस देन इनकम। देन क्लियर बेटा। नेक्स्ट इसके अंदर आता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम।
मीन्स आपकी रेशियो, टोटल रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू टोटल इनकम, ये रही आपकी। अगर आपने अपनी कंजम्पशन जितना खर्च किया डिवाइडेड बाय इनकम जितनी आपको हुई, उसको आप करते हो कैलकुलेट, तो आपको क्या मिलती है, APC मीन्स एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जैसे आपकी 80 रुपीज़ 100 रुपीज़ इनकम थी, 80 रुपीज़ आपने कंज्यूम किए और 20 रुपीज़ कहाँ गए, आपके सेविंग में। तो आपको कौन सी आई, 0.8% आपकी क्या हुई, APC। एक चीज़ याद रखनी है बेटा, जो आपकी APC आती है ये 0 और 1 के इन बिटवीन आती है। नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC। MPC किससे आती है, चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम एंड चेंज इन कंजम्पशन। मीन्स जो आपको मैंने बोला था 10 रुपये से इनकम 12 रुपये हुई और आपकी कंजम्पशन 10 से 11 हुई सिर्फ, उसको बोलते हैं MPC। मीन्स आपकी इनकम में हुआ चेंज किसके साथ डिवाइड करना है, आपकी एक्सपेंडिचर जो आपने चेंज आया उसके साथ। तो बेटा यहाँ पे आपको क्लियर हुई ये बात, ठीक है। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज़ मोर देन 0 एंड लेस देन 1। यहाँ पे आपका आंसर हमेशा आपको 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 ऐसे आंसर आएगा जब भी आपने निकालना है। अगर ये आपका 0 से -1 में आ रहा है या 1 से अबव आ रहा है, इट्स मीन आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा आ जाता है MCQ टाइप में कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की जो रेशियो होती है किस चीज़ के इन बिटवीन होती है, 0 एंड लेस देन 1। नेक्स्ट है बेटा बचत। बचत आपको पहले ही मैंने ऊपर क्लियर कर दिया कि आपकी इनकम में से आप कंजम्पशन निकालोगे, एक्सपेंडिचर निकालोगे, अपना खर्च निकाल दोगे, तो जो बचता है क्या है, आपकी सेविंग। सेविंग का फार्मूला आपका ये रहा, क्लियर। डेफिनेशन इसकी है, इन फैक्ट सेविंग इज़ मोर देन कंजम्पशन। In fact, saving is more than consumption expenditure. If, for example, an economy is generated income 2000 crore and its consumption expenditure is 1500 crores, then saving will be 500 crore. Like consumption, saving is also a function of income. Same इसका भी बेटा APS और MPS होता है, ठीक है। तो इसका भी सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम आपकी निकल जाएगी APS, और अगर चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम वो आपकी निकलेगी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग। तो ये बात आपको क्लियर होगी बेटा। आई थिंक आपको इतना टॉपिक समझ आ गया और नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको इस पे कोई भी डाउट है तो आप एनी टाइम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर प्लीज़ कीजिए। ओके, थैंक यू।